एक बूढ़ी माँ बोलती है, मैं आश्रम नहीं जाना चाहती। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। जीवन एक सागर की तरह होता है जिसमें सुख दुख की लहरें आती जाती रहती हैं। हर इंसान अपने हिस्से की खुशियाँ और संघर्ष लेकर इस दुनिया में आता है। माता पिता अपने बच्चों की परवरिश में अपनी पूरी जिंदगी खपा देते हैं, मगर क्या बुढ़ापे में उन्हें वही प्यार और सम्मान मिलता है, या फिर वे एक पराई छत के नीचे अकेलेपन का बोझ उठाने को मजबूर हो जाते हैं। ये कहानी एक ऐसी माँ की है जिसने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, उसके लिए अपनी खुशियों और ज़रूरतों को पीछे छोड़ दिया, लेकिन जब उसे सहारे की ज़रूरत पड़ी तो वही बेटा उसकी मजबूरी बन गया। कहानी, मैं सुमित्रा देवी, मेरा उम्र 68 साल। जिंदगी के इस पड़ाव पर आकर मैंने बहुत कुछ खो दिया। सबसे बड़ा नुकसान मेरे पति का निधन था। उनके जाने के बाद मैंने खुद को पूरी तरह अपने बेटे, बहू और पोते पोती के साथ जोड़ लिया। सोचा था कि अब यही मेरा सहारा होंगे, इन्हीं के साथ हंसी खुशी जीवन बिताऊंगी, मगर हालात कुछ और ही कह रहे थे। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे बहू का रवैया बदलने लगा। वो मुझसे कटी कटी रहने लगी, ताने मारने लगी। मेरे बेटे की भी आंखों पर पत्नी का इतना असर था कि वो मेरी तकलीफों को देख ही नहीं पाया। मैं समझ गई थी कि वे दोनों अब मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते, मगर मैं भी जिद्दी थी। मैं अपने पोते पोती की एक झलक के लिए सब सह रही थी। घर के बाहर एक कोने में टिन की झोपड़ी में रहने लगी। बेटा कभी कभी थोड़ा राशन दे देता, उसी में गुजारा कर लेती थी। ये सोचकर दिल को तसल्ली दे लेती कि कम से कम मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाला तो नहीं। मगर क्या ये भी कोई जिंदगी थी? पुराने दोस्त का आना। एक दिन मेरे पति के पुराने दोस्त राघव अंकल बहुत दिनों बाद मिलने आए। उम्र के साथ उनके पैरों में तकलीफ हो गई थी, वे मुश्किल से चलते थे। उनकी आंखों में वही दर्द था जो मेरी आंखों में था, बुढ़ापे की मजबूरी का दर्द। वे बोले, बच्चे अब हमें बोझ समझने लगे हैं सुमित्रा। जब पत्नी थी तब तक ठीक था, मगर अब अकेलेपन ने जीना दूभर कर दिया है। मैं समझ गई कि वे भूखे होंगे, इसलिए मैंने उनके लिए खाना बनाया। उन्होंने मना किया, मगर मैं जानती थी कि भूख के मारे उनकी हालत खराब थी। मैंने प्यार से उन्हें खिलाया और पहली बार लगा कि शायद अभी भी मेरा होना किसी के लिए मायने रखता है। बहू की बेरुखी और बेटा का फैसला। लेकिन मेरी बहू को ये सब नागवार गुजरा। उसने बेटे से शिकायत की, तुम्हारी माँ तो पूरे मोहल्ले को बुलाकर खाना खिला रही है, इतनी मेहनत से कमाते हो और ये लुटाने में लगी हैं। बेटा भी माँ का नहीं बल्कि पत्नी का ही पक्ष लेता था। उसने कहा, कुछ दिन भूखा रहने दो, खुद समझ जाएंगी। अगले दिन मुझे खाना नहीं दिया गया। मुझे घर के बाहर सीढ़ियों के पास बैठा दिया गया, जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। मेरे लिए यह अपमान की पराकाष्ठा थी, मगर मेरा दिल तब भी बेटे के लिए धड़कता था। बहू ने हद तो तब कर दी जब उसने मेरी छोटी सी टिन की झोपड़ी तुड़वा दी ताकि मैं वहाँ भी न रह सकूं। उस दिन मैंने तय कर लिया कि अब मुझे खुद के लिए सोचना होगा। क्या मैं इसी अपमान के लिए जी रही थी? क्या मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत, प्यार और त्याग का यही सिला था? वृद्धाश्रम की ओर। सुबह मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा अब मैं तुम दोनों को और परेशान नहीं करना चाहती, मुझे वृद्धाश्रम छोड़ आओ। मेरी बात सुनकर बहू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बोली, चलो अच्छा हुआ, एक दिन भूखी क्या रही, अक्ल ठिकाने आ गई। बेटा भी खुशी खुशी तैयार हो गया, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। बहू ने कहा, ध्यान रखना, यही आसपास मत छोड़ आना, नहीं तो 3 दिन में फिर लौट आएगी। मैंने उसकी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, बेटी अपना ध्यान रखना। पोते पोती को गले लगाया, आंखें भर आईं। बेटे को भी जी भर के गले लगाना चाहती थी, लेकिन उसने जल्दी करने को कहा। उस पल में समझ गई कि मेरा बेटा अब मेरा नहीं रहा। वृद्धाश्रम पहुंची तो वहां कई चेहरे मेरी ही तरह उदासी से भरे थे, मगर कुछ दिन में मैंने खुद को संभाल लिया। यहाँ मैं कुछ काम करती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, अब किसी से कोई उम्मीद नहीं रखती। सीख।
मैं चाहती हूँ कि ऐसा किसी और के साथ न हो, मगर यह भी सच है कि कब किसके साथ ऐसा हो जाए कोई नहीं जानता। इसलिए हर माँ बाप को अपने बुढ़ापे के लिए तैयार रहना चाहिए। बच्चों के लिए खुद को मत मिटाओ, उन्हें बस पाल पोस कर बड़ा कर दो, लेकिन उनसे कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब वक्त बदलता है तो अपने भी पराए हो जाते हैं। वीडियो कहानी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।